नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सीएम की जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई है। डांट लगाया गया है सीएम साहब को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सीएम से ज़्यादा खुद को महाराजा राजा समझने लगते हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट फटकार लगाई है। कहा है कि आप राजा महाराजा हैं, आप जो आदेश दीजिएगा, जो फैसला दीजिएगा, वही फैसला उचित होगा क्या? यहाँ पर कोर्ट कानून किस लिए बना रखा है? कोर्ट कचहरी किस लिए बनाई गई है? कि आपके फैसले आए और बस आप अपने फैसले को कंप्लीट कर लीजिए, कोई इफ एंड बट नहीं सुना जाएगा। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी सीएम को डांट फटकार लगाते हुए कही गई है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आपको इस खबर में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सीएम का आए दिन कोई ना कोई ऐसा फरमान होता है। कोई भी सीएम की अगर मैं बात करूँ, ऐसे अतरंगे फरमान होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में डांट लगानी पड़ती है, रोक लगाना पड़ता है, स्टे लगाना पड़ता है और फिर उनको नोटिस भेजना भी पड़ता है कि भैया आप नोटिस का जवाब दीजिए कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, वजह क्या थी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के फैसले तो आपको पता ही है कि किस तरीके से फैसले लेते हैं। वो अपने बुलडोज़र राजनीति को लेकर भी उनको फटकार लग चुका है। अब उत्तराखंड के सीएम की बारी है। उत्तराखंड के सीएम को सुप्रीम कोर्ट ज़ोरदार तरीके से फटकार लगा रहा है। सीएम साहब जो है पुष्कर धामी, उनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए क्या कुछ कहा है, हिंदुस्तान लाइव के हवाले से जो खबर आई है दोस्तों, वो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि सरकारों के प्रमुखों में पुराने दिनों के बादशाह होने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और हम समानती युग में नहीं हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड के वन मंत्री और अन्य की राय की अनदेखी करते हुए आईएसएफ अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निर्देशक नियुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। हालांकि राज्य सरकार ने जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को बताया है कि भारतीय वन सेवा अधिकारी को इस अभयारण्य का निर्देश नियुक्त करने का आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था। पीठ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक आईएसएफ अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निर्देशक नियुक्त करने के संबंधित मामले में सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि प्रथम अधिकारी की ओर से एक विशेष नोटिंग की गई थी कि राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे उप सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के वन मंत्री ने भी मंजूरी दे दी थी। पीठ ने कहा कि इस देश में सार्वजनिक विश्वास जैसा कुछ सिद्धांत मौजूद है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के बादशाह होने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आपका काम है लोगों की काम करना, लोगों को जो है कामों को सही से हल करना, निपटारा करना, जनता की सेवा करना, कार्यपालिका का यही मतलब होता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि हम समानती युग में नहीं जी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपको विशेष निर्णय क्यों हो रहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री होने के नाते वो कोई भी फैसला ले लेंगे बिना सोच विचार के, बिना कानून की परवाह किए। इसने संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित भी बताई जा रही है दोस्तों, जिन अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला पुष्कर धामी के जरिए ली गई थी। नोटिंग में की गई इस टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री बस इसे अनदेखा कर रही है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आप डेस्क अधिकारी, उप सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री से असहमत है तो कम से कम ये तो अपेक्षित है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि वो लोग प्रस्ताव से असहमत क्यों हैं। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता NANS नांडकर्णी ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ, जो आईएसएफ अधिकारी हैं, उसके खिलाफ राज्य पुलिस या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI या फिर ED द्वारा कोई प्राथमिक दर्ज नहीं है।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कार्बो टाइगर रिजर्व से संबंधित है, जहां कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। नाडकर्णी ने कहा है कि वो अच्छे अधिकारी हैं, वास्तव में कोई और उन्हें निशाना बना रहा है, जिस वजह से उनकी छवि को खराब की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे अच्छे अधिकारी को बलि नहीं चढ़ा सकते जिसके खिलाफ कोई मामला नहीं है। न्यायालय ने वकील से पूछा कि यदि कुछ नहीं है तो आप उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। इसने कहा जब तक कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य ना हो तब तक किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी की सलाह के खिलाफ काम किया है। नाडकर्णी ने कहा कि ना पुलिस, ना सीबीआई, ना ईडी जैसी जांच एजेंसी और ना ही केंद्रीय अधिकारी प्राप्त समिति ने अधिकारी को दोषी ठहराया है। आगे उन्होंने कहा कि केवल एक चीज़ जो उनके खिलाफ है वो है अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सभी को आरोप पत्र जारी किया गया है। पीठ ने आगे ये पूछा कि जब तक आप उन्हें विभागीय कार्रवाई में दोषामुक्त नहीं कर देते तब तक आप उन्हें अच्छे अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के वन विभाग मंत्री और मुख्य सचिव ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशक के रूप में संबंधित अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। पीठ ने कहा कि आपने ये धारणा तैयार की है, समाचार पत्र की खबर सही नहीं है। जब हमने नोटिंग देखी तो समाचार पत्र की खबर में कोई त्रुटि नज़र नहीं आई है, तब जाकर हमने इस फैसले पर विचार किया है। समाचार पत्र में जो भी बताया गया है वो तथ्यात्मक रूप से सही बताया गया है। समाचार पत्र की खबर में दोस्तों कहा गया था कि सचिव और वन मंत्री दोनों ने आपत्ति जताई है और उस आपत्ति के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उसे खारिज कर दिया, इसलिए उस खबर में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। पीठ ने कहा कि नाडकर्णी ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 3 सितंबर के आदेश की एक प्रति उनके समक्ष रखी है, जिसके तहत राहुल राजाजी टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करने का आदेश वापस ले लिया गया। शीर्ष अदालत ने इसे देखते हुए कहा कि किसी आदेश की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई बंद की जाती है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पुष्कर धामी ने जो फैसला लिया उसको लेकर काफ़ी जिरह चली, और जिरह के बाद जब तमाम बातें दलीलें दी गई तो इस केस को फिर बंद कर दिया गया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जानकारी, हर अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।